हेलो साथियों, वेलकम टू प्रेप कर। मैं नितिन और आपके प्रिय तिवारी सर दोनों मिलकर आपका इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर इस परिवार में आप लोगों का स्वागत करते हैं। एक ना, जैसे कि हम लोग कहें कि जिस अंधकार में हम लोग तीर चला रहे थे, आप लोग तीर चला रहे थे कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना लग गए हैं और करते जा रहे हैं। इस बारे में तमाम न्यूज़ आ रही थी, इस बारे में तमाम न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा था और बहुत सारी जानकारियां हमने पढ़ी थी। तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल वाले, मैंने खुद कल इस पर एक सेशन किया था और मैंने कहा कि जल्द आपको इस बारे में कोई न्यूज़ मिलने वाली है। आप सभी को पता है कि 21 अक्टूबर को हर साल प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। इस पुलिस स्मृति दिवस पर प्रदेश के कुछ जो शहीद पुलिसकर्मी होते हैं उनको, या कुछ बहादुर का कार्य करने वाले पुलिसकर्मी होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। तो उसी क्रम में आज योगी जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे इस उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस में, और यहीं से आपके लिए, हमारे लिए और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण निकल के आई है। आज सुबह से, बल्कि हम लोग तो कहें तो कई दिनों से इस पुलिस स्मृति दिवस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विश्वास था इस बार के योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा बताने वाले हैं इस बारे में। और योगी आदित्यनाथ ने बताया तो 49,568 की बात की उन्होंने, 9,534 एसआई के पदों की बात की। उन्होंने कहा कि ये इन पर ट्रेनिंग चल रही है 49,568 पर, और ये ट्रेनिंग जल्द समाप्त हो जाएगी। और इन्होंने आगे की भी बात की। हम यही तो सुनना चाहते थे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया है, जिसकी ओर प्रदेश का एक छात्र देख रहा है, कि योगी जी कुछ तो कहें इस बारे में। सही बात। और योगी जी ने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि दावा किया, या ये तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि योगी जी ने खुद कहा कि हमने अपनी तरफ से, मैंने कल आपको बताया कि डीजीपी मुख्यालय की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से एक अध्याचन भेज दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस काम में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डीजीपी मुख्यालय की तरफ से 26,744, किसी को नहीं पता था कि इतने पद हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने इन पदों का अनाउंसमेंट किया है। आप जाके सुन सकते हैं उस अनाउंसमेंट को कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 26,700, हम लोग सोच रहे थे 25,000 के आसपास है, 25,000 प्लस, बल्कि उससे 1,500 ज्यादा, 1,700 पद ज्यादा उससे अनाउंस कर दिए हैं आज योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा है कि 26,744 नागरिक पुलिस है ना, नागरिक पुलिस मतलब जो सिविल पुलिस होती है, नागरिक पुलिस आरक्षी का मतलब होता है कांस्टेबल। हम लोग कांस्टेबल ज्यादा जानते हैं, हिंदी में आरक्षी उसको नहीं कहते। तो नागरिक पुलिस आरक्षी की अध्याचन भेज दिया गया है 26,744 की उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पास, यूपीपीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पास भेज दिया गया। अब ये ज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पास है, मतलब सरकार की तरफ से इसको अनुमति मिल गई। हाँ, बिल्कुल। यही तो सबसे बड़ी चीज होती है कि सरकार किसी भर्ती को अनाउंस कर दे, सरकार अनुमति दे दे, और सरकार ने अनुमति दे दी। उन्होंने खुद कहा कि हमने अपनी तरफ से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को अनुमति दे दी है, अध्याचन भेज दिया है, अब वो अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन आपको पता है कि उत्तर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है वो थोड़ा वक्त लेता है, टाइम लगाता है थोड़ा सा। जैसे एसआई को लेकर देख लीजिए आप लोग, पिछली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां ले लीजिए, वो 3, 4, 5 महीने टाइम लगाता ही लगाता है। लेकिन यहाँ पर उतना वक्त उसके पास नहीं है, क्योंकि चुनाव है, इसीलिए तो भर्ती आई आपकी, इलेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि इसी अक्टूबर के लास्ट तक, या फिर बहुत होपफुली है तो नवंबर की शुरुआत में आपकी ये भर्ती अनाउंस हो जाएगी। आज स्वयं योगी आदित्यनाथ ने इतने पदों का अनाउंसमेंट कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ से बड़ा तो कोई इस प्रदेश में है नहीं। कौन है भैया? योगी आदित्यनाथ तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज उन्होंने स्वयं इस पद का अनाउंसमेंट किया है, इतने पदों का, कि 26,744 की हम भर्ती करने जा रहे हैं। और ये भेज दिया गया है आपके किसको? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को। न केवल आरक्षी की बात है यहाँ पर, न केवल कांस्टेबल की बात, बल्कि मैं आपको बता दूं, इंतजार था 829 यूपीएसआई के अन्य पदों को, इनकी बात भी उन्होंने की है। सही बात है। 829 पद यूपीएसआई के भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन यह है कि हो सकता है कि इन यूपीएसआई के पदों को इसी 9,534 में ऐड कर दिया जाए, या फिर अलग से रखा जाए। मैं तो चाहूंगा इनको अलग से कर दिया जाए, तो क्योंकि एक विद्यार्थी को 2 पेपर देने का मौका मिल जाएगा। सही बात है। 2 बार, क्योंकि अगर मान लो इधर नहीं हो पाए तो हो सकता है इधर हो जाए, तो 2 बार उसको पेपर देने का मौका मिल जाएगा। अगर इसको एक साथ ऐड कर दिया जाता है तो फिर एक ही पेपर देने का मौका मिलेगा, है ना।
जनरल की एज 23 होनी चाहिए। ये तब तय होगा जब आपका विज्ञापन आएगा, सही बात है, एडवर्टाइजमेंट आएगा। क्योंकि अब इसको तैयार करने में लगा है आपका कौन, बोर्ड, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वो इसको तैयार कर रहा है। और नियमावली जो कहती है वो 22 वर्ष कहती है, नियमावली में 23 वर्ष नहीं है। पिछली बार 1 साल का रिलैक्सेशन मिला था, ये सच बात है। पिछली भर्ती में 49,568 में 1 साल का रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो 22 थी और अब भी 22 रहने की संभावना है। आप लोग परेशान मत होइए, विज्ञापन आने दीजिए, आपके लिए ट्विटर कैंपेन करेंगे, मांग करेंगे सरकार से। सारे लोग मिलकर इस बात की डिमांड करेंगे कि नहीं, पिछली बार अगर 23 साल थी तो इस बार भी 23 साल होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए इस बात को, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करेंगे 23 साल करवाने के लिए। तो अब मोटा मोटी आप ये समझिए कि अब आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 26,744 पद अनाउंसमेंट हो चुका है। बस आपका लिखित में या ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आना बाकी रह गया है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपका आना बाकी रह गया है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई है, अभी करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और यूपीएसआई की अगर हम लोग बात करें तो 829 पदों को भी अनाउंस कर दिया गया है। 829 पद ये और 26,744 पद ये। आपके पास इससे सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता कि अब अगले कई सालों तक होगा, क्योंकि सर ये इलेक्शन की साल है, इसके बाद तो सब होगा, उससे पहले सब कहाँ भर्ती होनी है, फिर उसके बाद भर्ती नहीं होनी। आप कहोगे सर कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार 2017 में बनी तो 2018 और 2019 में भर्ती हुई थी भैया, तब 1 लाख पद खाली पड़े थे, इसीलिए भर्ती करवानी पड़ी थी, वो मजबूरी थी। 1 साल पद 1 लाख पद खाली पड़े थे, अब पद खाली नहीं है ज्यादा। 90,000 की पहले ही भर्ती हो चुकी है, तो अब कहाँ से पद खाली है ना भाई। 30,000 की भर्ती हो जाएगी तो 1,20,000 तो हो गए, अब इनको इतनी चिंता नहीं रह जाएगी। तो अब ये इसके बाद धीरे धीरे बहुत कम, अब 2-3 सालों से पहले चिंता नहीं करेंगे। तो आप लोग लग जाइए। प्रेपकर टीम आपका क्या इसमें मदद कर सकती है, आप लोगों को बता दूं, ये बेस्ट टीम है। चाहे पुलकित सर, चाहे तिवारी सर, रीजनिंग की बात अगर हो तो बेस्ट है एकदम से। इन्होंने 49,568, 41,000 यूपीएसआई, 9,534 की रीजनिंग में एकदम जबरदस्त किया है। बहुत हजारों विद्यार्थियों ने इन लोगों पे भरोसा किया। विद्यार्थी सोचते थे कि इन लोगों से पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, ये विद्यार्थियों का सपना था। उसी प्रकार से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी 2-3 साल से आपकी यूपी जीके में मदद कर रहा हूं और परफेक्ट किया आप लोगों के साथ। पहले तो आप लोगों की भारी डिमांड हुआ करती थी नितिन सर से यूपी जीके पढ़नी है, तो अब तो मैं पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को। तो आपकी यूपी जी के मैं हूं, प्रबल सर और त्यागी सर 49,568 में धमाका किया था, आपको याद होगा। जेल वार्डन में उन्होंने धमाका किया था, आपको पता होगा। अभिमन्यु आपका ये पेट है ना भाई। तो त्यागी सर हैं आपके, तिवारी सर हैं आपके, पुलकित सर हैं आपके, तिवारी सर हैं आपके, पुलकित सर हैं आपके, है ना, पुलकित सर हैं आपके, और आपके मेरा नाम लिख लो, है ना भैया। जीके जीएस तो मैं भी आपका पिछली बार पढ़ाया था 49,568 में, रात को क्लास लेता था, आपको पता होगा। सैकड़ों विद्यार्थियों ने कहा था कि सर मजा आ गया पेपर में। अरे भैया अपन को अनुभव हो गया अब इतना सारा कि एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेगा, आप अगर भरोसा कर लिए तो। समझ रहे बात को। मेरा नाम लिख लो, चौधरी सर हिंदी जबरदस्त, आपको रात को कई सारी 11 बजे आपकी क्लास लेते रहे, हिंदी की जबरदस्त हिंदी पढ़ाते रहे। समझ रहे बात को। इसके साथ साथ आपके प्रबल सर भी आपकी मदद करने वाले हैं, प्रबल सर भी मदद करने वाले हैं, और आपके त्यागी सर और प्रबल सर दोनों ही, और नितिन सागर सर, नितिन सागर सर आपके। और इसकी जगह हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको कुछ मिल सके हमारी तरफ से मैथ में, है ना। और इसके साथ आपके त्यागी सर जबरदस्त जीके जीएस, जबरदस्त जीके जीएस, कोई मुकाबला ही नहीं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में। तो इतना सारा अनुभव, इतना जबरदस्त अनुभव यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में। मैं तो आपसे कहूंगा जो एज होती है ना फीमेल की, भाई सब कुछ कल बताया है, एक चीज नोटिफिकेशन है कि क्या योग्यता होती है, क्या कट ऑफ रही थी, सब कुछ बताया आपको मैंने, क्या कट ऑफ रही थी। आप एक बार सर्च कर लो सर, एक बार पिछली वीडियो की कमेंट लिंक कमेंट बॉक्स में एक चीज डिटेल में कल मैंने आपको 40 मिनट इत्मीनान के साथ समझाया। एज क्या होती है, हाइट क्या होती है, समझ लो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एज समझ लो, एज क्या होती है। देखो एज होती है यहाँ पर, अगर हम जनरल की बात करें तो एज होगी आपकी यहाँ पर 18 से 22 साल, 18 से 22 साल, 18 से 22 साल आपकी एज होती है, आप समझ रहे हैं। अगर यहीं पर ओबीसी और एससी एसटी की बात करें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फीमेल की अगर बात करें, फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल की एज होती है मेरे भाई 18 से 25 साल। तो लड़कियां जो हैं उनको 3 साल एक्स्ट्रा मिल रही हैं मेल से। फीमेल की एज यहां पर 25 साल होती है।
अब भी आप तैयार नहीं हो पा रहे। समझ रहे बात को। इसके साथ साथ अगर हम लोग हाइट की बात करें तो अगर आपकी हाइट आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं या फिर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। और अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट। और महिलाओं की 147 होना चाहिए। यहाँ पर 147 सेंटीमीटर महिलाओं की होनी चाहिए। तो एज महिलाओं की 18 से 25 साल है। हाँ भैया मैं बता रहा हूँ फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी में और एसटी कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर। सर लिख देना 147 बहुत कम होती है। 147 कह रहे हैं सर तिवारी सर की वजह से जेल वार्ड निकल गया। तो तिवारी सर हैं तो सर पेड बैच आएगा कि नहीं आएगा? अरे तुम परेशान क्यों, तुम्हारे लिए परफेक्ट तैयारी करवाएंगे। जो भी रणनीति होगी एकदम सटीक होगी। इस बात की शपथ ले लेंगे पहले दिन कि देखो प्रॉपर एकदम कंटिन्यूटी 100% होगी। कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं करेगा। एक टीचर एक दिन की 1 घंटे की छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि ये संघर्ष है। अगले 2-3 महीने में आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा। 2-3 महीने में आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा। तो कोई भी टीचर छुट्टी नहीं करेगा 1 दिन की भी। और जो टीचर शुरुआत में पढ़ाएगा वो लास्ट तक भी आपको पढ़ाएगा। समझ रहे हो? थ्योरी भी पढ़ाएगा और प्रैक्टिस भी कराएगा आपकी। समझ रहे हो? चलेगा। तो अब तैयार हो जाइए। और सबसे बड़ा तो अगर आप लोगों के लिए बड़ी बात मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज जो सर ने भी जैसे बताया, तो अगर आप देखोगे ना तो ये सबसे एक्सपीरियंस टीम है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं एक्सपीरियंस किस मामले में, यूपी के आपके जो एसआई हो, हाँ मेहनती है और अनुभवी भी है। और इसके साथ साथ मानो तो आप मान सकते हैं टैलेंटेड भी है। सही बात है। और सबसे बड़ी चीज यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल की 2 भर्तियां जिसपे हम लोगों ने सबसे ज्यादा जान लगाई। इसका मतलब अगर आप देखो तो वहां पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, जब हम लोग किसी भी शहर में जाते हैं बच्चे मिलते हैं, सेलेक्टेड मिलते हैं, बहुत लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों को पता है कि हमने क्या किया। आज के समय पे सर हजारों लोग तो यूपीएसआई की तैयारी हम लोगों से कर रहे हैं। बिल्कुल समय से कर रहे हैं। बहुत दिनों से की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये अनुभव कहां पर मिलेगा आपको? प्रेपकर पे मिलेगा। दूसरी चीज एक बड़ा अनाउंसमेंट और आपके लिए, क्या कि आज से ही आपके लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ही हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं? क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास आपकी 2 बजे से सर 2 बजे से YouTube पर ही होनी है। बिल्कुल मैराथन क्लास से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल श्री गणेश किससे होगा? आपका मैराथन क्लास के साथ होगा। और आज रात 10 बजे आपका टाइम टेबल आ जाएगा। मैराथन क्लास से श्री गणेश होने के बाद आज 10 बजे आपका टाइम टेबल आ जाएगा। 10 बजे आपका आज क्या आ जाएगा? टाइम टेबल आ जाएगा। तो जल्दी तैयार हो जाइए। 2 बजे से हम आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर वर्दी लेनी है तो लेनी है, किसी को मिले ना मिले लेकिन आपको जरूर मिलेगी क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे। आपको मेहनत के बाद ही मिलेगी। ऐसे नहीं है कि वर्दी रखी हमारे पास वो ले जाओ। हम आपके साथ मेहनत करेंगे और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है वर्दी प्राप्त करने का सिवाय मेहनत के। तो जब सिवाय मेहनत के तरीका दूसरा है नहीं और हमको भी वर्दी लेनी है तो मेहनत क्यों नहीं करनी है? और मेहनत का इंतजार क्यों करना है? अभी से मेहनत करनी है। तो आज से ही 2 बजे से आपकी ये क्लास शुरू हो रही है। अभी 2 बजे से आपकी क्लास शुरू हो रही है। आज रात 10 PM पर आपका टाइम टेबल आ जाएगा कि क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है, क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है। और ये मैराथन आपकी YouTube पर ही है। आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, है ना, कि कहां पर आपकी मैराथन होगी। प्रेपकर YouTube चैनल पर आपकी मैराथन हो रही है। आप लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप सीरियस हैं, गंभीर हैं नौकरी को लेकर और आप माता पिता का सपना सच करना चाहते हैं तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। आप पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमसे पढ़िए, आपको जो अच्छा लगता है उससे पढ़िए, लेकिन सपना जरूर साकार करिए। क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो मिलता है कोई पुलिस कांस्टेबल मिलते हैं, जब कोई तो कहते हैं कि सर हम आपसे पढ़े थे। बड़ा इससे ज्यादा बहुत खुशी मिलती है। सही बात। खुशी के लिए हम ये सब कर रहे हैं आपके साथ, समझ रहे? तो आज से आप लोग, हाँ जी भाई, यूपी जीके की क्लास तो चल रही है रात को 9 बजे। यूपी जीके की क्लास चल रही है। रीजनिंग की क्लास रात 10 बजे चल रही है। अब आपका फ्रेश एकदम टाइम टेबल आज रात को 10 बजे आ जाएगा।
फ्रेश टाइम टेबल आज रात आपको 10 बजे आ जाएगा, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी फिर से उसी बात पर फोकस करिए कि योगी आदित्यनाथ 26,744 पद का अनाउंसमेंट करके गए हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को जाके सुन लो। मैं आपको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्या नाम है उसका, आप जाके सुन लीजिए। ऑफिशियल आपका यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 304 के, उसमें आज पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस भर्ती स्पीच में अनाउंसमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 26,744 पद का अध्याचन भेज चुकी है पुलिस बोर्ड को। अब पुलिस बोर्ड तो आदेश मानता है, आदेश का पालन करता है। अब वो अपना कार्य शुरू कर चुका है और कुछ ही दिनों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप विज्ञापन तक का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चुनौती देनी है। जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको आपको चुनौती देनी है। जो सेलेक्ट होते होते बचे थे 2018 और 19 के पेपर में, आपको उन्हें चुनौती देनी है। तो आज से ही लग जाइए प्रेप करके साहब, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है सर, ये मौका सबसे सुनहरा है, क्योंकि कम समय में अगर भर्ती होगी ना, कम समय में परीक्षा होगी, कम समय में आपकी सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी चुनाव की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कम समय में आपके नौकरी पाने का, अपने सपना पूरा करने का सबसे सुनहरा मौका है। तो आप सभी लोग इसे गवाइए नहीं बिल्कुल, और आज से ही अपनी कमर कस के दोपहर 2 बजे से जो आपकी मैराथन क्लास होनी है उसमें साथ बिल्कुल दोपहर 2 बजे यूपी कांस्टेबल की। अभी तुम कितने कैसी बातें कर रहे हो, बालकों जैसी बुद्धुओं जैसी बात कर रहे हो। यूपी कांस्टेबल की मैराथन है भाई 2 बजे से। और एक विद्यार्थी कह रहा है सर सिलेबस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर क्लास शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, है ना, बिल्कुल भी। सिलेबस हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, सही बात है कि किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई जानी है ना भाई, समझ रहे ना इस बात को। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास शुरू होगी, पॉइंट टू पॉइंट आपकी क्लास शुरू होगी। और शुरुआत में आपको जो हम बताएंगे वही आपको अंत तक पढ़ाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे वो थ्योरी हो। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोशिश नहीं है, आप बस मेहनत करिए। बाकी गारंटी जिम्मेदारी सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। अगर आप मेहनत कर लेते हैं, जितना हम पढ़ाते हैं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो नौकरी आपकी मुझे लगता है पक्की होनी चाहिए। क्योंकि कट ऑफ के बारे में भी कल मैंने डिस्कशन किया था, कट ऑफ ज्यादा नहीं रहने वाली है यूपी कांस्टेबल के पेपर में। क्यों नहीं रहने वाली है, इसका एक लॉजिक, एक प्रूफ के साथ मैंने प्रूफ बताया कि 2018 के बाद 2019 में कैसे रैपिडली कट ऑफ गिरी थी और क्यों गिरी थी, इस बात का रीजन दिया था। इस बार और ज्यादा चांस है, अगर नहीं गिरेगी तो लगभग उतनी ही कट ऑफ रहेगी, मतलब 60-70% नंबर लाके 300 में से 180-190 नंबर लाके जनरल का भी सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका मैंने कारण कल बताया था। कल की वीडियो आप जाकर सुनिए, मजा आ जाएगा। बाकी पैट के रिजल्ट पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक वादा आपसे गलत हो चुका है। मैंने बोला था कि इस तारीख से शायद आ जाना चाहिए, वो तारीख निकल चुकी है। तो अब तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उस बारे में नहीं होगा, है ना। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है योगी जी का, योगी जी ने बोल दिया तो वही बहुत है। हाँ, सही बात। हाँ जी, और योगी जी से बड़ा कोई है नहीं इस प्रदेश में। योगी जी के आदेश का पालन बोर्ड कैसे नहीं करेगा, मुझे लगता है जल्दी एक तरीके से ऑफिशियली मानिए इसे अगर आप ऑफिशियल का वेट करेंगे तो अपना समय खराब करेंगे। सर पेपर का बोला, मुझे लगता है पेपर जैसे कि पिछली बार 2019-18 में अगर हम लोग देखें तो नवंबर में भर्ती आई थी, आपको पता होगा, अक्टूबर नवंबर में भर्ती आई थी और जनवरी में पेपर हो गया था। इस बार भी सेम जनवरी में, इस बार भी मुझे सेम लग रहा है, या तो जनवरी या फिर फरवरी, है ना। फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है, इससे पहले नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि दिसंबर में हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिसंबर में तो यूपीएसआई का ही कराएंगे ये लोग। हालांकि आपका यूपी कांस्टेबल का तो ऑफलाइन पेपर होता है, तो इसके लिए तो सिर्फ 2 दिन चाहिए ना, है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनवरी तक आपका पेपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है। अभी 10-20 दिन लग सकते हैं विज्ञापन आने में, उसके बाद 1 महीने तक आपकी फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो, उसके बाद उसमें से रिजेक्ट जो करने होते हैं, जो सेलेक्ट करने होते हैं, फॉर्म की भी छटनी करते हैं, उसके बाद वो पूरा डाटा तैयार करते हैं, उसके बाद सेंटर पता करते हैं, उसके बाद पेपर तैयार करते हैं। मतलब 3 महीने कम से कम है। 90 दिन की रणनीति के साथ आप से लग जाइए। 90 दिन, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 90 दिन की रणनीति के साथ आज से आप अपनी क्लास शुरू कर दीजिए। 2 बजे आपकी मैराथन क्लास शुरू हो रही है। सभी विद्यार्थी मैराथन क्लास में होने चाहिए, ठीक है, चलेगा। शुक्रिया आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से हमें होना चाहिए कि इतनी बड़ी खबर हमने आपको दी है ना। चलिए, तब तक ले मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।